तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग पार्ट 1। पेप्टाइड्स मतलब ये हो गया कि वैसे कंपाउंड्स जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। सेकंड है कि ये पेप्टाइड टर्म किससे आया। तो ये पेप्टाइड टर्म एक्चुअली बॉन्डिंग पैटर्न से ही आया। तो इसका नाम जो है हम लोग बॉन्डिंग पर ही रखते हैं कि भाई बॉन्ड बना पेप्टाइड बॉन्ड, इसलिए ये सब जो है पेप्टाइड कहलाते हैं। हम सब लोगों को पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एनहाइड्रिक बॉन्ड है, जैसा पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। इट इज एनहाइड्रिक बॉन्ड। एनहाइड्रिक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज रेगुलेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ वाटर। बॉन्ड का जो बनना है यह किसके द्वारा रेगुलेट होता है? वाटर के द्वारा। इसलिए आप देखेंगे कोई भी चीज को डाइजेस्ट करना हो, किसी भी चीज को अगर हमको डाइजेस्ट करना हो तो वहां पर पानी होना ही होना चाहिए, क्योंकि जो बॉन्ड जिसको हम लोग तोड़ना चाहते हैं फूड में वो हमेशा एक एनहाइड्रिक बॉन्ड है। दैट्स व्हाई digestion of such bonds need water as a medium. ओके, तो पानी ये तभी ये सभी बॉन्ड्स जो हैं वो खत्म हो गया, अदरवाइज ये बॉन्ड टूट नहीं सकता है। तो कुछ चीजें हैं जो कि बेसिकली हमारे दिमाग में हमेशा होती हैं और हम इन चीजों को फॉलो भी करते रहे हैं। अब जो पेप्टाइड है उसमें कई सारे टर्म्स यूज होते हैं। लोग यूज करते हैं दो तरह के, एक ओलिगो पेप्टाइड, दूसरा टर्म यूज करते हैं लोग पॉलीपेप्टाइड। ओके, ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड ये जो टर्म है इसका यूज यूजुअली जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहां पर लोग करते हैं। वहां पर आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा ओलिगोपेप्टाइड। अब अगर दिमाग में हमारे है कि ओलिगोपेप्टाइड किसको रिप्रेजेंट करता है तब तो हमें कोई झंझट नहीं होने वाला है। तो अगर हम ओलिगोपेप्टाइड को डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड के लिए? ये एक शॉर्ट चेन पेप्टाइड है ना, शॉर्ट चेन पेप्टाइड। मतलब इसमें बहुत ज्यादा अमीनो एसिड्स नहीं हुआ करता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स कहते हैं। और इसमें मैक्सिमम कितने होंगे? हम लोग कहते हैं कि इसमें मैक्सिमम 20 से 25 अमीनो एसिड्स तक होते हैं। यूजुअली शॉर्ट इसमें 20 से 25 अमीनो एसिड्स होते हैं। शॉर्ट चेन पेप्टाइड विथ 25 अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो हम लोग इसको कहते हैं कि यहाँ जो है 20 से 25 अमीनो एसिड्स करीब होते हैं और ऐसे को हम लोग ओलिगोपेप्टाइड्स कहते हैं। तो ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर में वो तमाम रेसिड्यूज आएंगे जो रेसिड्यूज या जो जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या? हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो सब इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लाइक ऑक्साइटोसिन, ठीक है। ऑक्साइटोसिन में 9 अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज होते हैं, ठीक है ना, 9 रेसिड्यूज। या उसके जगह पर आप देखें अगर वैसोप्रेसिन का, इसमें आप देखेंगे 11 रेसिड्यूज है, मतलब उतने से ही ये बना हुआ है। अगर इसके अलावा अगर आप देखें साइटोक्रोम सी को, जो कि बहुत ही छोटा प्रोटीन है, तो साइटोक्रोम सी में लगभग मतलब
बहुत हम नहीं कर सकते, मतलब इससे तो ज्यादा ही इसमें है। इस तरह से अगर आप देखें, ये जो है जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, लाइक जैसे एग्जांपल लेते हैं TSH, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे छोटे छोटे ओलिगोपेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की चीजों को हम लोग ओलिगोपेप्टाइड से, उस टर्म से इंडिकेट करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर पॉलीपेप्टाइड की बात आए तो ये क्या कहते हैं, लॉन्ग चेन पेप्टाइड। ये लॉन्ग चेन पेप्टाइड होते हैं विथ मोर देन 100 रेसिड्यूज। अब ये टर्म एक रेसिड्यूज भी टर्म आता है। हम लोग कई बार विद्यार्थी से पूछ देते हैं, अच्छा बताओ रेसिड्यू का मतलब क्या होता है। तो रेसिड्यूज का मतलब होता है जो बचा हुआ है ना, रिमेन लेफ्ट द रिएक्शन के उपरांत जो बचा हुआ है उसे हम लोग कहते हैं कि ये रेसिड्यू कहलाता है। तो होता क्या है कि जब भी दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे अमीनो एसिड 1 प्लस अमीनो एसिड 2, तो इससे बाहर क्या निकल जाता है, इससे बाहर निकल जाता है वाटर, और बचता क्या है, अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2 का जुड़ा हुआ एक छोटा सा पेप्टाइड, और यहां पर निकलता है वाटर। तो वाटर निकल गया तो बचा बचा क्या, ठीक है ना। वाटर जो हम लोग बोलते क्या है, कम्स आउट। अगर वाटर बाहर बच गया, निकल गया, तो बचा क्या, बचा ये, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिड्यूज। ये सिर्फ यही टर्म नहीं होता है, यूज नहीं होता है, बल्कि जहां भी इस तरह का पॉलीमराइजेशन होता है वहां इसे रेसिड्यू ही कहा जाता है। जैसे कि अगर ग्लूकोज ग्लूकोज को जोड़ दें, अल्टोज बन जाएगा। वहां पर भी बोलते हैं कि दो रेसिड्यू है वहां पर, मतलब दो शुगर यूनिट है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को जोड़े, वहां भी लोग बोलते हैं दो रेसिड्यूज है। तो रेसिड्यू टर्म मतलब हो गया कि वहां जो जिस यूनिट से वो बना हुआ, दैट इज अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। हमेशा जब भी हम लोग कहते हैं रेसिड्यूज का टर्म, तो हम हमेशा कहते हैं कि ये जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब हम किसी भी पेप्टाइड को लिखते हैं तो लिखने का क्या पैटर्न है, स्टैंडर्ड पैटर्न जिसको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो यूजुअली हम लोग लिखना का क्रम शुरू कहां से करते हैं, एन टर्मिनल से। मान लो एन टर्मिनल से वैलिन, ल्यूसीन, एलेनिन, प्रोलीन, ठीक है, मेथियोनिन, वैलिन, और ये सी कर दिए। लिखने का ये पैटर्न जो है वो हमेशा स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। रीडिंग हमेशा ही एन टर्मिनल से सी टर्मिनल के होता है। हम कभी भी इसको मतलब सी से एन कभी नहीं पढ़ेंगे, चाहे उलट ही क्यों नहीं दिया जाए। अगर हम एन को इधर भी लिख दें, अपोजिट साइड में भी, तब भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एन टर्मिनल से। जैसे सपोज करो यही चीज है, इसको हम लिखते हैं, इधर सी टर्मिनल है और यहाँ से लिखते हैं कि वैल, ल्यू, प्रो एंड प्रो, और यहाँ हमने डाल दिया एन टर्मिनल। तो अब इसमें एन टर्मिनल जिधर है रीडिंग वहीं से शुरू होगा। इसका मतलब है कि अगर हम पढ़ते हैं वैलिन ल्यूसिन प्रोलिन तो गलत है, अगर हम पढ़ते हैं प्रोलिन ल्यूसिन वैलिन तो ये सही है। इसलिए रीडिंग का पैटर्न होता है। अब है क्या कि इस टर्म में इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लोग लिखते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म में हम एन और सी नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिए वैल, वैलिन, ल्यूसिन, एलानिन, प्रोलिन, मेथियोनिन, वैलिन। मतलब आप देखेंगे कि अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग जो होता है किसी भी पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड में, वह इसी प्रकार से सामान्य तरह लोग लिखते हैं। जब भी इस प्रकार से ये लिखा जाता है, इसको हमेशा ही हम लोग, अगर यहाँ पर एन या सी टर्मिनल नहीं दिया हुआ, तब भी बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, जो हमारा रीडिंग स्टाइल है। ठीक है, बहुत कम ही लैंग्वेज है जो कि राइट टू लेफ्ट जाता है, अदरवाइज मैक्सिमम जो है वो क्या जाता है,
लेफ्ट टू राइट, ठीक है। उर्दू है वो, देखिए उर्दू में क्या है, राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर। अदरवाइज हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे फ्रेंच हो, ये सभी लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है। इस प्रकार से ये जो है आप आराम से समझ सकते हैं कि कैसे इन सब चीजों को लिखा जाता है। कितने बड़े भी सीक्वेंस होंगे इसी प्रकार से लिखा जाएगा। ओके, सेकेंड जो पॉइंट होता है कि इसका उच्चारण। उच्चारण में क्या होता है कि अब जैसे वैलीन है, तो जैसे ही अब ये वैलीन जुड़ गया, ये हो गया वेलाइल। ल्यूसिन है, ल्यूसिनाइल। एलानिन है, एलाइल। प्रोलीन है, प्रोलाइल। मेथियोनिन है, मेथियोनिनाइल। वैलीन है, वेलाइल। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, समझ गए ना। मतलब जब हम अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ चुके रहते हैं तो हम उसको सीक्वेंस में ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि वैलिन, ल्यूसिन, एलानिन, प्रोलिन, मेथियोनिन, वैलिन, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। यह पढ़ा जाता है वेलाइल, ल्यूसिनाइल, एलाइल, प्रोलाइल, मिथियोनिनाइल एंड वेलाइल। इस प्रकार के टर्म्स इसका उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण इसलिए किया जाता है क्योंकि ये रिएक्टिव मोड है इसका। मतलब हमने पढ़ते हैं अल्केन, अल्काइल, है ना, मिथेन, मिथाइल, उस प्रकार से ही इस टर्म को उच्चारण किया जाता है। इस पर भी पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस तरह से हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमारे लिए वो दुखदाई हो सकता है, हम गड़बड़ा सकते हैं, हम कंफ्यूज कर सकते हैं। अब क्या अगला है कि कभी भी यदि एक सीक्वेंस को लिखा गया है, सपोज करो इस सीक्वेंस को यहां पर लिखा गया है, या हम इस सीक्वेंस, छोटा सीक्वेंस को लेते हैं, ठीक है। ये वैलीन, वेलाइल, ल्यूसाइल, ल्यूसिनाइल एंड प्रोलाइल, हमने ऐसे लिखा है। अब कोई हमको कहे कि आपको बताना है कि इसका एन टर्मिनल किधर है, तो हमारा तुरंत आएगा कि इसका एन टर्मिनल लेफ्ट साइड में। सी टर्मिनल किधर है, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल राइट साइड में। अब अगर हमको कहा जाए कि हमको एन टर्मिनल से आगे बढ़ना है, तो हम कहेंगे एन टर्मिनल से आगे बढ़ना है तो वेलाइल, ल्यूसाइल, प्रोलाइल। दूसरे ने कहा कि नहीं, हमें सी टर्मिनल से आगे बढ़ना है, तो बोला तब बढ़िया, आप इधर से अपोजिट डायरेक्शन से। इसका मतलब हो गया कि डायरेक्शन ऑफ रीडिंग हमारा एन टू सी होता है, हमेशा एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल के डायरेक्शंस में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में दोनों तरफ से ये रिएक्शंस हो सकता है, एन टर्मिनल की तरफ से भी और सी टर्मिनल की तरफ से भी, करेक्ट। अब इस चीज को आप देखें, मैं कहता हूं कि मैं इस ल्यूसीन को इसके सी टर्मिनल पर काटना चाहता हूं। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए हम लेमैन लैंग्वेज हम समझा रहे हैं, ओके, अच्छे से समझिए। टू कट पेप्टाइड बॉन्ड ऑन द सी टर्मिनल ऑफ ल्यूसीन। अब यहां पर हमको एक सवाल दिया गया, हमें काटना है किसको, पेप्टाइड बॉन्ड को इस ऊपर वाले दिए हुए में, और उसके सी टर्मिनल पर काटना है। अब देखिए कैसे हम लोकेट करते हैं सी टर्मिनल को, ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा ये चीज। अब जैसे देखिए इस प्रोलीन का सी टर्मिनल इधर है, एन टर्मिनल यहां है। इस ल्यूसीन का सी टर्मिनल यहां है और एन टर्मिनल इस साइड है। इस वैलिन का सी टर्मिनल यहां है और एन टर्मिनल तो आप देख ही रहे हैं। इसका मतलब हमें ल्यूसीन को कहां काटना पड़ेगा, इसके सी टर्मिनल पर, तो हम इसको यहां से काटेंगे, ठीक है। अब जब यहां से काट देंगे तो दो टुकड़े में बट जाएगा ये, और जब दो टुकड़े में बचेगा तो क्या क्या बचेगा, वेलाइल, ल्यूसाइल, और दूसरा टुकड़ा क्या बचेगा, दूसरा टुकड़ा बचेगा प्रोलाइल। अभी हम कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, आगे इसमें बहुत सा कुछ नियम पढ़ना होता है। अब यदि हम बोले तो वैलिन का तो एन टर्मिनल है यहां पर, ल्यूसीन का कौन सा टर्मिनल फ्री है, सी टर्मिनल। प्रोलीन का सी टर्मिनल ऑलरेडी पहले यहां था, अब इसका यहां कौन टर्मिनल है, एन टर्मिनल। इसका मतलब जब भी हम किसी पेप्टाइड बॉन्ड को काटेंगे वहां एक सी और एन टर्मिनल में वह कट जाता है,
अब यहाँ किसी को सवाल पूछना है, यू में आस्क अ क्वेश्चन। अब हम थोड़ा इसको और इलैबोरेट करके पढ़ने जा रहे हैं, करेक्ट। अब हम इसको पूरा इलैबोरेट करके पढ़ने जा रहे हैं, और आप अच्छे से सब लोग गौर करिएगा कि सर क्या कर रहे हैं। ओके, जितनी समझ डेवलप करती है उतनी अच्छी बात होती है। अब देखिए यहां पर हो गया हमारा एन टर्मिनल, बस सर अब एन टर्मिनल लिख रहे हैं, चार्ज्ड अमीनो ग्रुप लिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर हमने किसको डाला, यहां पर हमने डाला एलानीन को, हमने लिख दिया एलानीन, और इस एलानीन को हम एक ब्रैकेट से घेर दे रहे हैं, करेक्ट। अब अगला पॉइंट आया, तो इस एलानीन से यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड था, ठीक है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड में इसका क्या शेयर था, इसका कार्बोक्सिलेट का कार्बोनाइल ग्रुप था, ओके, कार्बोक्सिलेट ग्रुप था। और अब देखिए मैं कलर बदलता हूं, मैं नहीं, मतलब ये अल्फाबेट बदल रहा है, ठीक ना। ओके, अब सपोज करिए यहां पर दूसरा अमीनो एसिड कौन है, वैलीन है, दूसरा अमीनो एसिड जो है वो वेलाइल है, घेर दिए। और अब इस वेलाइल का इधर क्या है, सी टर्मिनल है, क्योंकि हम जानते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्शन में बनता ही है। और अब जो है हम फिर से कलर चेंज कर रहे हैं, और अब दूसरे कलर में आ रहे हैं, ओके। और यहां पर क्या है, प्रोलाइल है, ठीक है। और इस प्रोलाइल के इधर सी टर्मिनल, ओके। अब गौर करिए आप, ये डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, हमने सब कुछ पहले भी बताया है। अगर एक अमीनो एसिड का डायरेक्शन इस साइड होगा, तो दूसरे अमीनो एसिड का डायरेक्शन अपोजिट साइड होगा, फिर तीसरे अमीनो एसिड का डायरेक्शन, मतलब ये इस तरह से चलता है। अब चूंकि ये अमीनो एसिड है, तो यहाँ हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आर ग्रुप को भी तो दिखाना ही पड़ेगा ना, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। ऑलरेडी हम एलेनिन बोल चुके हैं, वैलिन बोल चुके हैं, प्रोलिन बोल चुके हैं, इसका मतलब हमारा आर ग्रुप क्या है, डिटरमिनिंग है। अब हम इन सब चीजों को ठीक से अगर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब हमारा सवाल है, मेरा क्वेश्चन है, टू कट वेलाइल एट इट्स सी टर्मिनल। मेरा जो सवाल है कि हमको सी टर्मिनल पर वेलाइल को काटना है, वेलाइन को, वेलिन को, ओके। अब हम लोग तैयार हो जाते हैं कि अभी तो हमको काट कूट करना ही करना है। अब हम लोग का सी टर्मिनल तो यहाँ है, तो हम लोग यहाँ से देखने लगे कि ये तो प्रोलीन का सी टर्मिनल है, ये अमीनो है प्रोलीन का, और ये जो है वो, अच्छा मतलब यहाँ काटना पड़ेगा, कहाँ काटना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, यहाँ काटना पड़ेगा। अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है, मतलब हमको ऐसे काटना होगा, मैंने काट दिया इसको। अब जब हमने कट कर दिया तो हमारा कंपाउंड जो है वो दो टुकड़े में बढ़ चुका है। मैं जो कलर यूज करता हूँ उसी कलर को यूज करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भ्रम, ये सब वन टाइम लर्निंग प्रोसेस है, एक बार सीखना, घर में थोड़ा अभ्यास कर लेना, हमेशा के लिए आपका हो जाता है। ये एलानिन है, एलानिन का अमीनो ग्रुप, और ये हो गया एलानिन का कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ओके। और अब जो है दूसरा जो है अब अमीनो ग्रुप, वो किसका है, वो तो वैलिन का है, ये वैलिन का अमीनो ग्रुप हो गया, ये वैलिन हो गया, और ये वैलिन का कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ठीक है। जब भी टूटेगा तो यहाँ पर इस तरह से एंड बचेगा, और फिर उसके बाद जो एक टुकड़ा बचा हुआ है वो किसका है, वो है प्रोलीन का। प्रोलीन का जो हो गया यहाँ पर H3N ग्रुप हो गया, हाँ, ओके। और इस साइड तो उसका कार्बोक्सिलेट ग्रुप पहले से ही मौजूद है। अगर आप गौर करें देखने को, तो कैसे कटा ये, है ना, कैसे कटा, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। टू कट वेलाइल एट इट्स सी टर्मिनल, यदि हम वेलाइल को सी टर्मिनल पर काटते हैं तो जो सीक्वेंस हमको मिलता है वो मिलता है एलेनाइल, वेलाइल एंड प्रोलाइल। अब प्रोलीन हो गया, चूंकि एक ही बचा। चलिए, अब इसी सवाल को हम, आप लोगों ने लिख लिया है, किसी को सवाल कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
अब इसी क्वेश्चन को हम लोग को पलटना है। मैं इसको मिटा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने कॉपी कलम में इस सब चीजों को यूज कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पलट गया हमारा। कट बेलाइल, ठीक है, ऊपर स्पेलिंग गलत था, एट इट्स एन टर्मिनल। बेलाइल को ही काट रहे हैं हम लोग, लेकिन अब बेलाइल को कहां से काटना है हमें? एन टर्मिनल। हमारा बेलाइल कहाँ है भाई? हमारा बेलाइल जो हो तो यहाँ है, उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये मेरा बेलाइल है, ओके, ये हमारा बेलाइल है। अब इसको सी टर्मिनल पर काटा, अब बेलाइल को हमको इसके एन टर्मिनल पर काटना है। एन टर्मिनल पर काटना है तो ये इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं। अब चलते हैं हम लोग तीर लेकर। अगर एन टर्मिनल पर काटे तो कट कहाँ होगा भाई? बोलेंगे सर अब तो जो कट है वो यहां होगा। हमेशा याद रखना, कटेगा पेप्टाइड बॉन्ड ही। सर आपने भी और एन के बीच में क्यों नहीं काट दिया? यहां क्यों नहीं काटा सर? अरे वाह, यहां थोड़े पेप्टाइड बॉन्ड है, यहां नहीं कटेगा। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलेट और अमीनो ग्रुप ऑफ टू डिफरेंट अमीनो एसिड्स, तो यहां कटेगा। अब यहां कटने के बाद क्या दिखे, ऐसा दिखेगा ये, तो इट्स नॉट वेरी इजी। तो आप ड्रॉ कर सकते हैं कि एक तरफ दिखेगा एक एलानीन और दो दिखेगा, दोनों दिखेगा वैलिन एंड प्रोलिन। तो अब क्या हम यहां लिखेंगे कि सर यहां जो है आंसर बदल गया, ए एंड बी। देखिए कटा है वेलाइल के पास ही, लेकिन डायरेक्ट वेलाइल पर कहां कट रहा है, इसके आधार पर आपका आंसर जो है वो क्या हो गया, बदल गया। दो पार्ट में ही कटा है दोनों, लेकिन दोनों में अलग अलग है। क्या अलग अलग है? यहाँ एलानीन वैलिन एक साथ है और प्रोलीन अलग है। और यदि एन टर्मिनल पर कट रहा है तो एलानीन एक साइड है और वैलिन प्रोलीन एक साइड है। तो जब भी इस तरह का कोई भी एंजाइम का एक्टिविटी पढ़ते हैं, डाइजेशन पढ़ते हैं, डिग्रेडेशन पढ़ते हैं, कहीं भी ये टर्म आता है, तो सी टर्मिनल या एन टर्मिनल लिखने पर मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर इसको एकदम चाहते हो कि इस टॉपिक में आपकी पकड़ रहे, कि क्वेश्चन देखें और आपको दिमाग में इमेज आ जाए कि कहाँ कटने वाला है, तो आप हमेशा याद रखें इसको इस तरीके से काटा जाना चाहिए। ओके। अब जो बिगिनर्स हैं, जितने लोग भी बायोकेमिस्ट्री में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में का दखल रहे, क्योंकि आप कभी भी कोई भी एग्जाम में जाएंगे, आप देखेंगे बायोकेमिस्ट्री हमेशा ही एक तगड़ा क्वेश्चन रखता है और लड़खड़ाने से वही स्टूडेंट बचता है जिसका बेसिक बहुत अच्छा होता है। ये सारे टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को आपको फॉलो करना चाहिए। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन दे दिया गया एग्जाम में और हमें क्वेश्चन देकर बोला गया कि भाई ऐसा है कि आपको एक पेप्टाइड दे रहे हैं हम, ठीक है ना, एक पेप्टाइड आपको दे रहे हैं, इसमें जो है क्वेश्चन आ गया कि पहला क्वेश्चन है इसमें कि कट वैलिन एट सी टर्मिनल, और दूसरा क्वेश्चन आया कट वैलिन एट एन टर्मिनल। आ गया साहब, दो क्वेश्चन तो बन गया यहाँ पर, तो तुमको बहुत सावधानी से देखना है दोनों क्वेश्चन को। अब हम बहुत सिंपली, हम जब कई बार स्टूडेंट को राय देते हैं कि देखो बाबू अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो शुरुआत अगर मान लो एक्सपर्ट हो, तो मुझे करना हो तो मुझे कोई इसको करने, मैं देख कर आंसर कर लूंगा। अगर सी टर्मिनल से काट रहे हैं तो एक यहाँ कट करेंगे, ठीक है, एक यहाँ काटेंगे और एक यहाँ काटेंगे, तो मेरा तैयार हो जाएगा 3 टुकड़ा। अगर एन टर्मिनल से काटेंगे तो एक हम यहाँ काटेंगे, अभी हमारा होगा 2 टुकड़ा। देखो क्या है ना कि आप मतलब नहीं है, 2 जगह काटेंगे, ठीक है ना, यहाँ भी काटेंगे और यहाँ भी काटेंगे। भी हम उसको कट करके आपको दिखाते हैं कैसे हम अपने आंसर्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने इसको रीडिजाइन किया, फिर से लिखा ए, ठीक है, ई,
जी, जी के बाद हो गया वी, वी के बाद ल्यूसीन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन और फिर वेलिन। हमने क्या किया, सबके बीच में थोड़ा स्पेस डाल दिया। क्यों स्पेस डाल दिया? ताकि हम कुछ इसमें काम कर सकें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, ठीक है? अभी अच्छा है, मैं बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है? एलानिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, वैलिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, वैलिन। ओके, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अपना पुटअप करना शुरू कर रहे हैं। अरे हम गड़बड़ करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं हाथ से बनाता हूँ। ओके, मैं देखो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये एन टर्मिनल, ये एलानीन, ठीक है, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल प्रोलीन, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल ग्लाइसिन, सी टर्मिनल, यही मैं गैप में लिखना चाह रहा था, एन टर्मिनल वैलिन, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल ल्यूसिन एंड इधर छोड़ दीजिए। अब हम अपने पहले अमीनो एसिड को घेरते हैं। पहला अमीनो एसिड एलानिन, दूसरा अमीनो एसिड प्रोलीन, तीसरा अमीनो एसिड ग्लाइसिन, चौथा अमीनो एसिड वैलिन, फिर है ल्यूसिन, ऐसे करके है। अब आप गौर करें कि सबके बीच में एन और सी मैंने लिखा। एन सी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो है ना, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है और ये अमीनो ग्रुप है, और ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये हम लिख रहे हैं कि देखिए, कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, यही पर कटेगा। कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, अच्छा हमेशा देखिए डायरेक्शन में बहुत सावधानी रख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन दोनों कर देंगे, स्टैटिक हिंड्रेंस हो जाएगा। ये सब बहुत कुछ अभी आपको सीखना है सर, तो सब एक एक चीज को मैं, अब हमारा क्वेश्चन पहला है, कट वैलिन एट सी। हम तैयार हो गए भाई, हम वैलिन को काटेंगे सी टर्मिनल पर। अब हमारा वैलिन यहाँ पर कहाँ है? यहाँ है। हमने क्या किया, इसको सी टर्मिनल पर काटा, मतलब इसको हमने यहाँ काट दिया, ठीक है? क्योंकि मेरा एक तो और वैलिन है, मैं थोड़ा उसको भी अगर स्केच कर लूं तो मेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है? इस ल्यूसिन से मैं अब नीचे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर सी, यहाँ पर एन, ल्यूसिन के बाद कौन है? मिथियोनिन, मिथियोनिन के बाद कौन है? मिथियोनिन के बाद है फिनाइलएलानिन, और फिनाइलएलानिन के बाद कौन है? तो फिनाइलएलानिन के बाद है वैलिन, और ये हो गया सी टर्मिनल। ओके ओके ओके, ठीक है, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन एंड वैलिन। तो हमने क्वेश्चन में क्या कहा कि हमें दो जगह काटना है वैलिन को, सी टर्मिनल से। तो वैलिन को हमने देखा और इसका सी टर्मिनल पर मैंने कट कर दिया। अब फिर हमारा पास अगला वैलिन है, हमारा ये वैलिन है और इसका सी टर्मिनल है यहाँ। बट सी टर्मिनल पर क्या हम लोग काट सकते हैं? क्योंकि सी टर्मिनल इसका क्या है? एंड है। सी टर्मिनल इसका एंड है। ओके, इस वक्त हमारे लिए कौन सी अच्छी बात हो गई कि इस सी टर्मिनल पर जब हम काटेंगे तो इसका दो टुकड़ा होगा। पहला टुकड़ा ये हो गया और दूसरा टुकड़ा ये हो गया। अब हम लोग सी टर्मिनल पर जो दो टुकड़े हैं उसको यहां लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट करके। क्या क्या लिखेंगे? एलानिन प्रोलीन, एलानिन प्रोलीन ग्लाइसिन वैलिन, एंड दूसरा क्या हो गया? ल्यूसिन मेथियोनिन फिनाइलएलानिन एंड वैलिन, दो टुकड़े हो गए। अब इसी पिक्चर में हमको पिक्चर नहीं बदलना है ना, हमको सिर्फ कलर चेंज करना है कटिंग करने के लिए। जैसे हम कलर चेंज कर रहे हैं कटिंग करने के लिए, आप देखिए, अब हमने क्या कहा कि एन टर्मिनल पर काटना है वैलिन के। तो वैलिन कहाँ है भाई मेरा? तो वैलिन मेरा ये है, और वैलिन का एन टर्मिनल कहाँ है? एन टर्मिनल ये है। इसका मतलब हमारी कटिंग कहाँ लगेगी? यहाँ पर, पहली कटिंग। ये वैलिन है, इसका एन टर्मिनल कहाँ है? यहाँ है, तो कटिंग लगेगी दो। तो वैलिन को दो टुकड़े में हमने काट दिया। अब वैलिन को दो टुकड़े जगह हमने काटा, तो हमारे पास टोटल कितने टुकड़े आ गए? एक टुकड़ा,
और ये हो गया हमारा दूसरा टुकड़ा, और ये हो गया हमारा तीसरा टुकड़ा। ओके, मतलब हमारे पास 3 टुकड़े में वैलिन का प्रोडक्ट, जो ये पेप्टाइड है उसका प्रोडक्ट मिला। अब इसको हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पर अरेंज करते हैं। पहला टुकड़ा में क्या है? एलेनिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन। दूसरा टुकड़ा में क्या है? वैलिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन। तीसरा टुकड़ा में क्या है? सिर्फ वैलिन है। अब आप गौर करिए कि सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द कटिंग बदलने से आपके आंसर में कितना बदलाव आ गया। आप कहेंगे सर बहुत बदलाव आ गया, ठीक है। सर फिनाइलएलानिन भी तो होगा। कहाँ फिनाइलएलानिन? टूट गया कहीं? सेकंड वाले में। ल्यूसीन में। हाँ, वीएलएम। अच्छा, अलग अलग इसको ठीक कर देते। ओके, इस प्रकार से क्या हुआ? हमारा पहला टुकड़ा जो है वो एलेनिन, प्रोलिन, ग्लाइसिन। दूसरा टुकड़ा है वैलिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन। और तीसरा टुकड़ा है सिर्फ वैलिन का। 3 टुकड़े मिल गए। अब आप बहुत बारीकी से देखिए जिन चीजों को हम दिखाना चाह रहे हैं, आपको मजा आ जाएगा। बोलेंगे सर तो बहुत आसान है। जब भी सी टर्मिनल पर काटते हैं तो जिसको काट रहे हैं वैलिन को, वो हमेशा सी टर्मिनल का एंड प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जैसे यहां देखो, गौर किया? सब लोग गौर कर गए? बिल्कुल, ये हमेशा एंड प्रोडक्ट होगा। चूंकि यहां पर है, अगर यहां नहीं रहता तो यहां बिल्कुल नहीं रहता। मान लो कि ये वैलिन होता ही नहीं तो फिनाइलिन पर आकर एंड कर जाता। मतलब जो कट है उसके बीच में वैलिन से होगा। और यदि एंड टर्मिनल पर काटते हैं तो वैलिन हमेशा इस पार रहेगा। देखिए, ठीक है। ये तो तब है चूंकि वैलिन भी लास्ट में है, नहीं तो इस प्रकार रहेगा। अब आप गौर करिए कि सिर्फ कटिंग के डायरेक्शन बदलने से आपके आंसर में कितने बदलाव आता है। कई बार आप क्वेश्चन बनाएंगे तो पूछेगा वैलिन कटेगा तो कितने टुकड़े में कटेगा? 1 2 3 4 सी टर्मिनल से। और कई बार पूछेगा कि एन टर्मिनल से कटेगा तो कितने टुकड़े में यहां कटेगा? 1 2 3 4। ये दोनों बदल जाता है। अभी जो मैंने बताया है वो आपको एक जनरल रन में बताया है, ठीक है। इसमें कुछ नियम है, कुछ कानून है, उसको फॉलो करना है हम लोग, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में एक पेप्टाइड को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम पेप्टाइड नहीं समझे, पेप्टाइड के स्ट्रक्चर को नहीं बना पाए, एक चेन को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो गारंटी समझिए इस तरह के क्वेश्चन में हम सिर्फ हवाई रहेंगे और हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कुछ नियम है, कुछ कानून है, जिसको कि 2 रूल है जिसको आपको दिमाग में रखना है। अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है और ये 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। मैंने आप सब लोग को बताया था कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस जब भी लिखते हैं हम लोग जिगजैग में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। आप लोगों में जितने लोगों ने इसको अभ्यास किया होगा निश्चित रूप से काफी आप इंजॉय किए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अमीनो ग्रुप हो गया, यहाँ पर R1 हो गया, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप हो गया, यहाँ पर फिर दूसरे का अमीनो ग्रुप हुआ, फिर यहाँ R2 हो गया। इसको कितने लोग प्रैक्टिस कर लिया? सब लोग किए हैं ना? बिल्कुल करिए, ठीक है ना। ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप हो गया, यहाँ पर अमीनो ग्रुप हो गया, यहाँ पर R3 हो गया, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पर अमीनो ग्रुप हो गया, यहाँ पर R4 हो गया, और यहाँ पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप हो गया, और अब यहाँ पर अमीनो ग्रुप हो गया, यहाँ पर R5 हो गया। आप आराम से देख रहे हैं सब लोग, ठीक है। ओके, इस प्रकार से हम लोग इस डायरेक्शन को लिखते हैं। और हमेशा आप देखिए कि डायरेक्शन कैसा है। इस आर ग्रुप का डायरेक्शन ऊपर है तो इस आर ग्रुप का डायरेक्शन नीचे है, ऊपर नीचे ऊपर, इस तरीके से। ये आगे बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जब इसके आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलेट का यहाँ नीचे की ओर है, उसके बगल वाले अमीनो एसिड्स में ऊपर की ओर है, उसके बगल वाले अमीनो एसिड नीचे की ओर है, उसके बगल वाले में ऊपर की ओर है, उसके बगल वाले में नीचे की ओर है। ये जो है यही स्टैंडर्ड स्टाइल है जिसको कि पेप्टाइड को लिखते वक्त उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसलिए जो लोग बिगिनर्स हैं, चाहते हैं कि हम बायोकेमिस्ट्री हमारी अच्छी पकड़ हो, तो बायोकेमिस्ट्री में छोटी छोटी चीजों पर खूब जम के काम करना चाहिए। जैसे आप बचपन में क्या होता है कि 1 साल तक लोग अल्फाबेट्स और नंबर ही सीखता है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग बड़े होते हैं तो उसको 1 साल हम लोग क्या नहीं सीखते,
लेकिन पता होता है कि ये बेसिक अगर स्टूडेंट अगर मिस कर गया, बच्चा अगर बेसिक लर्निंग मिस कर गया है, अभी नई शिक्षा नीति में देखिए बेसिक्स पर कितना ध्यान दिया है, उसका लर्निंग अप्रोच को बढ़ाना है, क्योंकि वो बेसिक्स में बचपन कहते भी हैं शुरुआती 10 साल से पहले आप जितना चीज सीख सकते हैं सीख लीजिए, क्योंकि फिर आपको बहुत जो चीज सीखने का मौका नहीं मिलेगा, आगे जाकर आप स्पेशलाइज होना शुरू हो जाते हैं, है ना, आप स्पेशल हो जाते हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी, इंटोमोलॉजी, मोलिकुलर इंटोमोलॉजी, ऐसे स्पेशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे डिग्रेडेशन को। आप सबको फिर से एक बार शुभकामना, अपना सब लोग रखिए ध्यान। थैंक यू सर।